थे, एक ने कहा चलो मैं सूचना देता हूँ, जहाँ जिस झोंपड़ी में, जिस मकान में जैसा भी था, कच्चा पक्का जो वो रहता था उनका स्वामी राजा, वो वहाँ तक गया। बोले जी कुछ साधु लोग आए हुए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। भाई हमारा क्या काम है साधुओं से? जी वो तो बाहर ही बैठ गए, कह रहे हम तो मिलकर जाएंगे। कौन है? बता दिया। अब जैन साधु की जैन कथा है कि जी ऐसे हैं, पट्टी वाले हैं, सफ़ेद कपड़े। सुना था कभी उसने। बोला चलो मैं आता हूँ, क्योंकि अंदर तो बुलाना ठीक नहीं उनको। वो राजा बाहर तक आया, संत बैठे थे, व्यवहारिकता थी, हाथ जोड़े, हाँ भाई आशीर्वाद, अपनी बात बताई। बोले भाई हम तो आगे जा रहे थे कि बरसातों का ऐसा हो गया, नीचे पानी भरना शुरू हो गया, रास्ते रुक गए हैं, तो अब हम आए हैं आपकी बस्ती देख करके, हमारे को समय बिताने के लिए जगह चाहिए। बोला जी देखो आपका और हमारा तो बड़ा विरोध है, आपका रास्ता कुछ और है, हमारा कुछ और है। बोले हाँ वो तो हम भी जानते हैं, लेकिन भाई परिस्थिति ऐसी बन गई, कोई झोंपड़ी हमें दे दो और हम फिर चले जाएंगे, हमने तो कुछ रहना नहीं लंबे समय तक, तो ये बरसातों का समय है। राजा ने कहा कुछ सोच करके, बोले जगह दे देंगे, आपको रहने के लिए जगह दे देंगे, पर हमारी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले यहां तुम सत्संग नहीं करोगे। भाइयों दुनिया तो सत्संग सुनने के लिए दूर दूर जाती है, और वो बोला यहां तुम सत्संग नहीं करोगे। क्यों भाई इसकी बात? बोले नहीं, ये तुम्हारा हमारा रास्ता और है, तुमने तो ये कहना शिकार मत करो, हमारा काम ही शिकार का है, तुमने कहना लूटपाट मत करो, हमारे तो काम ही ये है। अगर तुमने रहना हो तो हमारी शर्त माननी पड़ेगी, फिर हम जगह दे देंगे। अच्छा भाई हम मान लेते हैं तुम्हारी शर्त। उसने एक झोंपड़ी दे दी, बोले यहाँ रह लो। संत उसमें चले गए, झोंपड़ी थी खाली थी, संत उसमें चले गए, बैठ गए, वो चला गया। पर जाते जाते मानवता का परिचय उसने ये दिया, जो भी उस बस्ती में कोई सामान की कुछ जैसे होता है, कुछ तो होगा ही, बिकता भी होगा, कुछ खाने की पीने की चीज़ें कुछ। उसने कहा भाई साधुओं से पैसे मत लेना, जो ये मांगे ना दे देना, पैसे मैं अपने आप दे दूंगा। ये उसने एक इंसानियत की बात करी कि भाई चूंकि अब ये कहाँ जाएंगे, ठीक है। वो चला गया। गुरु ने शिष्यों को पास बुलाया, भाई इधर आओ, बैठ के गुरुदेव कृपा करो, आज्ञा करो। बोले भाई एक बात बताओ, एक दुकानदार है और दुकानदार अगर अपने दुकान ना खोले तो क्या कमाएगा? बोले कुछ भी नहीं। और बोले ये दुकान ही ना खोले तो क्या खाएगा? बोले कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? बोले हमारे साथ तो ये हो रहा, हमारे दुकान बंद करवा दी उसने। सत्संग साधुओं के क्या है? बोलो भाइयों, बोले हमारे तो दुकान बंद करवा दी उसने। तो भाई मेरा कहना यह है, वैसे भी इस बस्ती में हमारे लायक कोई घर है नहीं, हो सकता कोई एक आध मिल भी जाए ऐसा जो हमारी मर्यादा के अनुसार हो, तो भी हमने यहाँ कुछ लेना नहीं है, क्योंकि हमारी दुकान बंद हो गई, हम सत्संग नहीं कर सकते, हम कुछ सुना नहीं सकते। बंद हो, ये आदान और प्रदान है। साधु आपके यहाँ से भोजन लेता है तो बदले में ज्ञान भी देता है। आप अन्न का दान करते हैं, साधु ज्ञान का दान करता है। तो उनका गुरु जी बोलो, बोले भाई आहार पानी का तो त्याग करके रहना पड़ेगा। वो ठीक है गुरु जी, ऐसे रहेंगे। संतों ने अपने अपने त्याग कर लिए, स्वाध्याय करते, जो भी कुछ था वह विश्राम कर लेते, स्वाध्याय कर लेते, और तो कोई काम उनके पास था नहीं। समय बीतता रहा। जब मौसम ठीक हो गया, खुल गया, चलने की स्थितियां बन गई, तब उन संतों ने कहा भाई अब चलते हैं, अब रास्ते ठीक हो गए। उन्होंने उन पहरेदारों से कहा भाई अपने राजा को बोल देना
हम जा रहे हैं और अपने झोंपड़ी संभाल ले। बोले अच्छा जी। साधु चले गए। उन्होंने कहा भाई एक बार बताना जरूरी है। उन पहरेदारों ने राजा से कहा जी वो चले गए। बोले अच्छा चले गए। बोले हाँ। भाई एक बात पता करके आओ, वो जो फलाना फलाना दुकानदार है उसे पता करो भाई उनका क्या बिल, तो आज की भाषा है, भाई उनका क्या खर्चा हुआ ये जरा पता करो। पहरेदारों ने जाके पता किया भाई साधुओं का क्या खर्चा हुआ, क्या लिया उन्होंने। बोले तो हमारे आए भी नहीं कभी, लेना तो दूर रहा। उसने जाके बताई। बोले इसका मतलब कुछ लाए नहीं, इतने दिन रहे हमारे यहां से कुछ नहीं लाए। बड़ी अद्भुत और मधुर कथा है। वह बोला भाई साधु भूखे रहे, ये तो हमारे ऊपर पाप चढ़ा, साधु भूखे रहे। तो बड़ी बुरी बात हुई। उसके दिमाग में कुछ आया, उसने घोड़ा मंगाया और घोड़े पर बैठ कर दौड़ा। बोले साधु गए किधर? बोले इधर गए हैं। उधर दौड़ा और आगे आकर के साधुओं तक पहुंच गया। उसने घोड़ा रोका, साधुओं से कहा जी रुको मेरी बात सुनो। साधु रुको। बोले हाँ जी बोलो। बोले आपने हमारे यहाँ से बस्ती में से कुछ नहीं लिया? बोले नहीं हमने कुछ नहीं लिया। बोले क्यों? बोले हमारी मर्यादा के अनुरूप नहीं था इसलिए। और फिर तो ना हमें कह दिया सत्संग नहीं करना। भाई सत्संग होता तो हम कुछ बात और तरह से सोचते, सत्संग हुआ नहीं, हम करते क्या? बोला जी देखो ऐसे तो ना जाओ, आप कुछ तो लेके जाओ। बोले संतों ने भी देखा मौका है। बोले भाई सत्संग करवा ले फिर सोचेंगे, अपनी बस्ती में सत्संग करवा ले फिर हम सोचेंगे। बोले अगर इनका सत्संग करवा लिया ना तो 2 4 10 आदमी हमारे तोड़ लेंगे और कुछ नहीं होगा। इन्होंने यूँ कहना ये मत करो ये मत करो, और कोई ना कोई इनकी बात मान लेगा और हमारे यहाँ जो है गड़बड़ हो जाएगी। वो बोला जी आप औरों की तो बात छोड़ दो, आप जो ज्ञान सुनाना है सत्संग सुनाना वो मेरे को सुना लो आप। बोले तेरे को सुना लेंगे, हमें तो बात की कोई जिद नहीं है कि तू 10 आदमी ला, 5 आदमी ला, 20 आदमी ला, तू सुन ले। वो है बैठ गया, संतों से ज्ञान दिया। और वो ज्ञान क्या दिया वो तो आप भी सोच सकते हैं। ज्ञान दिया, उसके बाद संत बोले भाई अब बात पूरी होगी, अब कुछ न कुछ तो चढ़ावा भी दे। बोले जी बोलो क्या चढ़ाना है? ये चढ़ावे वाली बातें रहते सभी तरह का, कुछ चढ़ावा भी दे। बोले जी क्या चढ़ाना है? बोले भाई कोई नियम कर ले। बोले जी इसी बात का तो डर है, इसीलिए तो मैंने कहा था आपको। अब आपने जो कहना झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, शिकार में, हमारा तो काम है ये। संत सोच कर बोले हम कोई ऐसी बात बता दें जो ये कोई बात इनमें ना आती हो तो बोले हाँ बता दो, मैं समझ में आगे कर लूंगा। बोले देख वीर वो होता है जो सामने की लड़ाई लड़े, वो कायर होता है जो किसी की पीठ के ऊपर जो है वो हथियार चला दे। बोले वो तो कायर होता है। बोले तू वीर है कायर है? बोले देखो जी मैं वीर हूं। बोले नियम कर ले किसी की पीठ पे वार नहीं करना। बोले करवा दो। ये तो मैं कर लूंगा, किसी की पीठ पर वार नहीं करना। संत बोले एक बात और सुन, सोए हुए आदमी पर वार नहीं करना। सोया पड़ा हुआ आदमी और तेरा कितना भी बड़ा दुश्मन हो जगा करके फिर वार करना, वैसे नहीं करना। ठीक है जी ये भी करवा दो। निहत्थे पर वार नहीं करना। बोले ये भी करवा दो। मैं वीर हूं, निहत्थे के ऊपर क्यों वार करूंगा मैं, जिसके पास शस्त्र होगा उस पर करूंगा। नियम करवा दिए संतों ने। बोला जी चलो मेरी बस्ती में। बोले चलो। बंधु आप पूछोगे क्या लाए वहां से, क्या लाए? संतों की विलक्षणता होती है ये तो, कि वो किस तरह से आदमी को राजी करें और अपनी मर्यादा को वह बचा ले। एक बार ऐसा हो गया था, एक भाई थे उन्होंने गुरु जी को रोक लिया। बोले साढ़े घर चलो तुसी, और गुरु महाराज चल दिए, मैं साथ में था। मेरे मन में बड़ी वो रही, मगर बोल इसके चल दिए, मना कर देते आसानी से पीछा छूट जाता, अभी चिमटेगा जा करके। और हुआ भी ये रमणीय बनना। अब रमणीय शब्द के तो बहुत सारे अर्थ हैं, सुंदर को भी कहते हैं। भाई सुंदर बनना, साधु ये कहेगा सुंदर बनना,
सुंदर बनना क्या कहें आज की भाषा में, थोड़ा मजाक की ओर तो नहीं जाऊंगा कि क्रीम पाउडर लगाने क्या बनना सुंदर। सुंदर बनना, महाराज ने कहा, साधु ने कहा, सुंदर बनना, रमणीय बनना, यही है वहां, मैं कुछ नहीं कह रहा। रमणीय बनना, ये उपदेश दिया उसको जाते जाते को, तो रमणीय बनना। जो बहुत अच्छा सा वातावरण हो ना, कहीं पेड़ पौधे हों, फूल खिले हुए हों, सब कुछ, तब भी आप कहते हैं बड़ा रमणीय वातावरण, बड़ा सुंदर वातावरण, बहुत अच्छा वातावरण है। तो इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग होता है, रमणीय का। और मुनि ने, केशव स्वामी ने क्या कहा, तो रमणीय बनना। आप समझे न समझे मैं नहीं जानता, राजा नहीं समझ पाया। बोला जी मैं तो इसका अर्थ समझा नहीं, मैं रमणीय कैसे बनूं, मेरा रमणीय बनने से क्या मतलब है, ये तो आप कृपा करो, आप समझाओ मुझे कि मैं रमणीय कैसे बनूं। केशव स्वामी बोले, राजन एक बात बताओ, जैसे कहीं पर गुड़ बनता है, उदाहरण है ये, साधु ने तो गुड़ से क्या मतलब है, उसके बनने से उदाहरण तो कोई देना पड़ेगा, कहीं का भी दो उदाहरण तो देना पड़ेगा। बोले हाँ जी, जब वो बनता है तो वहाँ बहुत सारे गन्ने लाए जाते हैं। बोले हाँ जी, वहाँ बहुत सारे लोग भी इकट्ठे होते हैं, और फिर वो कुछ और होते हैं, गन्ना से रस निकाला गया, फिर ऐसा किया गया, तपाया गया, फिर गुड़ बना, ये हो गया, आखिर गन्ने के मौसम चली जाती है। जब गन्ना आना बंद हो गया तो गुड़ बनना भी क्या हो गया, बंद हो गया। राजन ये बताओ, जब वो मौसम था गन्ने का, तो वहां उस जगह के ऊपर कितनी चहल पहल और कितनी रौनक थी। ऋषभ विहार वालों, अब रौनक के बाद सुन लेना, और राज प्रश्न सूत्र से बताने लग रहा हूं आपका। वो कहने लगे तो वहां कितनी रौनक थी, कितनी भीड़ थी। बोले हाँ जी, बिल्कुल भीड़ होती है, बहुत सारी भीड़ हो जाती है। और बोले जो गन्ने का मौसम चला गया फिर क्या होता, बोला ये शून्य हो जाता है। बोले बस यही रमणीय है, उस समय वो भूमि, वो स्थान, वो जगह रमणीय थे, और जब वो मौसम खत्म हो गया तो फिर वो रमणीय नहीं रहे। और मैं तुझे कहता हूं तो रमणीय बनना। बोला जी कैसे? बोले अब तो मेरे पास में तू धर्म ज्ञान सीखने लग रहा है, लेकिन मेरे जाने के बाद में अथवा तेरे यहाँ से जाने के बाद में इसे भूल मत जाना, इसको विस्मृत मत कर देना, इसको तो याद रखना, और अपने जीवन के अंदर धर्म को, ज्ञान को और साधना को बना के रखना, तो पूरी उम्र रमणीय रहेगा। और अगर तू भूल गया अरमणीय हो जाएगा। अब कोई बात समझाने की रह गई? बंधुओं, चातुर्मास रमणीय होने का अवसर है, लेकिन चातुर्मास के बाद भी रमणीयता बनी रहनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए। अर्थात व्यक्ति को धर्म ज्ञान, स्वाध्याय, जप और तप सदैव करते रहना चाहिए, जिससे कि उसका जीवन रमणीय बना रहे और रमणीय हो, ऐसा करना चाहिए। बंधुओं, जीवन को रमणीय कैसे बनाया जा सकता है और कैसे बनता है, इस बारे में शास्त्रों में क्या कहा और आचार्यों ने क्या कहा बता रहा हूं। दानशीलम चेतवो भावो एवं चेचो विहु धम्मो सब जिणे हिंग भणियो ताहा दुहा सो आचरीति। जीवन को रमणीय बनाने की 4 बातें कही। सभी जिनवरों ने, बंधु, सभी जिनवरों ने ये उपदेश दिया है, जीवन को अच्छा बनाने के लिए और रमणीय बनाने के लिए 4 बातें बताए। और वो बातें हैं दान, शील, तप और भावना। 4 बात बताई है, इनसे जीवन रमणीय बनता है। जीवन में दान की प्रवृत्ति हो, कईयों होती है, कईयों को देकर बड़ी खुशी मिलती है,
कईयों को किसी को खिला के बड़ी खुशी मिलती है, कईयों को दूसरों को सुख पहुंचा करके बड़ी खुशी मिलती है। और अपना अपना मन है, किसी बात तो कर नहीं रहा हूँ मैं तो सहज ही कर रहा हूँ। कईयों का मन है ये बीमारी कहाँ से आ पड़ी बताओ, और खामखाई में अब इसका और प्रबंध करना पड़ेगा। ये प्रवृत्ति होती है अपनी अपनी। दान की प्रवृत्ति जिसके अंदर हो उसका जीवन रमणीय होता है, सुंदर होता है। दानम शीलम तबो भावो, जिसके जीवन में शील की आराधना होती है उसका जीवन सदा रमणीय होता है, उत्तम होता है, श्रेष्ठ होता है। बंधुओं, लोग अपने को सुंदर बनाने के लिए स्नान आदि और नूतन वस्त्र धारण करना आदि के कार्य करते हैं, लेकिन जो शीलवान होते हैं उनका तो पूरा जीवन ही सुंदर होता है, रमणीय होता है। उनके शरीर का मैल मैल नहीं होता, उनके जीवन की प्रत्येक बात सुंदर और सुंदरतम होती है। जीवन में शील की आराधना ऐसे हुआ करती है। तवो चेवे, और जिसके जीवन में तप है उसका जीवन सुंदर होता है। और कहा चौथी बात, जिसकी भावना अच्छी हो, भावना अच्छी हो। ये चार बातें इनके लिए बंधुओं कहा गया। ये जो चार बातें कही, सब जिणे ही भणियो, सारे जिनेन्द्र देवों ने, सभी तीर्थंकरों ने, ये नहीं किसी विशेष ने, सभी ने ये बात कही है कि ये जो बात है, चार बातें हैं, सब जिणे ही भणियो तहा दुहासो आचर्यव्यो, इसलिए इसका आचरण करना चाहिए। प्रश्न था जीवन को रमणीय बनाने का। जीवन रमणीय इन बातों से बनता है। जीवन के अंदर ये बात हो, ये गुण हो तो जीवन रमणीय हो जाता है। फिर तो चातुर्मास और बिना चातुर्मास की बात भी नहीं रहती, फिर तो हर समय जीवन रमणीय है जहां पर ये चार बातें हुआ करती हैं, दान, शील, तप और भाव।